से कम उम्र के बालक या बालिका के साथ यदि कोई यौन अपराध करता है तब उस अपराधी का विचारण विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा किया जाता है। यौन अपराध में बालकों का पीछा करना, उन पर भद्दी टिप्पणी करना, उनके निजी अंग प्राइवेट पार्ट्स को छूना, टच, बलात्कार करना या बलात्कार करने का प्रयास करना इत्यादि प्रकार के अपराध आते हैं। यदि किसी बालक के साथ उक्त प्रकार के अपराध होते हैं तब उसकी सूचना तुरंत माता पिता, अध्यापक, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर या पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके दी जा सकती है। ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाध्य है। जिस बालक के साथ अपराध हुआ है उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए यह पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम में बालकों निःशुल्क बालकों को अधिकार प्राप्त है। बालकों को अधिकार प्राप्त है। पहला निःशुल्क विधिक सहायता जैसे वकील प्राप्त करना, अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करना, तुरंत चिकित्सीय उपचार प्राप्त करना, पीड़ित बालक द्वारा पीड़ित बालक द्वारा प्रतिकर प्राप्त करना, पहचान गुप्त रखी जाना, बच्चों की पहचान, बालकों की, जो भी बच्चे हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाना, सपोर्ट पर्सन, जो भी सपोर्ट पर्सन प्राप्त करना, मतलब किसी बच्चों को मतलब जो उनके साथ हुआ है ना, हाँ, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अच्छा, उनको मतलब विश्वास में लेने के लिए उनसे साथ जो हुआ है तो वो क्या हुआ है वो उनसे विश्वास में लेके उसके लिए सपोर्ट पर्सन लेने का भी जरूरी है। बालक के अनुकूल वातावरण प्राप्त करना, थाने पर भी और कोर्ट में भी, कोर्ट सभी जगह, थाने में और कोर्ट में सब जगह। पुलिस का शादी वर्दी में आना, उक्त सभी अधिकार। आपकी निजी जगहें हैं, वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती है जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी
जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है नहीं नहीं। और फिर भागकर उसे बताना है जिस पे आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता दो डॉगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें। उनके बालकों के साथ कोई यौन अपराध होने पर उनके विचारण के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का मेन उद्देश्य है बालकों के समग्र विकास हो, क्योंकि देश का भविष्य बालक है। आज जो बालक है वो कल जाके युवा बनेंगे और देश के तरक्की में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बच्चों को अगर शुरू से ही अच्छा माहौल और पर्याप्त रूप से संरक्षण और प्रोटेक्शन मिले तो वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और यौन अपराध के संबंध में बच्चों के साथ जो ज्यादतियां होती है और कई बार तो निकल के तक नहीं आती है सामने, उसके लिए अभिभावकों में अपना डर समाप्त करने और जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रावधान करके इसको लागू किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कोई भी अपराध जब बच्चों के साथ होता है तो जनरली क्या प्रवृत्ति रहती है। सामान्यतः हम सभी देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ, यहां तक कि किसी बड़ों के साथ भी, और विशेष तौर से महिलाओं के साथ, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो हमारी प्रवृत्ति ये रहती है कि चलो यार ठीक है, छोटी सी बात है, रहने दो, अभी काय को दूसरों को बोलेंगे तो अपने ऊपर हंसेंगे, उल्टा अपनी ही बेइज्जती होगी, या जो है वो जिसको अपन कहेंगे वो अपनी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ऐसे कई कारण हैं। इसी प्रकार बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि बच्चे फिजिकली काफी वीक होते हैं, उनको आसानी से कोई भी वश में कर सकता है। यही बात महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है। सामान्यतः अगर कोई महिला सेल्फ डिफेंस जानती है तो उसको वश में करना थोड़ा सा एक हष्ट-पुष्ट पुरुष के लिए थोड़ा असंभव या कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन सामान्यतः महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसका मुख्य कारण उनकी शारीरिक रूप से कमजोर होना और बच्चों का अपने खुद की सुरक्षा करने के लिए अक्षम होने के कारण होता है। दूसरा, बच्चों में यौन शिक्षा की कमी होती है। बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि भी आपने ये वीडियो देखा था कोमल के संबंधित, उसमें जो एक वो उसके अंकल जो उनके शरीर पर टच कर रहे थे, उसको हालांकि बाद में महसूस हो गया कि ये गुड टच बैड टच की इसमें आता है और जो कुछ हो रहा है उसको गलत लग रहा है, लेकिन सामान्यतः बच्चों के साथ जो इस प्रकार के गुड टच और बैड टच जो होता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे या कहीं भी कोई हाथ लगाते हैं या कुछ होता है तो उनको ये महसूस ही नहीं हो पाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो उसको एक जो खेल के रूप में बताया गया था ना, वो एक प्ले के रूप में समझ लेते हैं कि मैं तेरे साथ ऐसा